कहा जाता है कि एक पुरानी फिल्म का डायलॉग है, सच क्या होता है? कहते हैं सच का अपना अपना, हर किसी का अपना अपना वर्जन होता है। लेकिन कई बार सच जो है आंखों से छिपता नहीं है और आवाज़ से भी छुपता नहीं। विराट कोहली ब्रिस्बेन से मेलबर्न जब उतरे, वो टीम के साथ नहीं थे, वो पहले आए। विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह का परिवार अलग था, और जब उतरे हैं तो वहाँ कैमरे चैनल 7, चैनल 9 लगे हुए थे, और इन सबको इंतज़ार था विराट कोहली का। विराट कोहली सुपरस्टार हैं ऑस्ट्रेलिया में, सबको पता है। उनकी एक एक फुटेज, एक एक मूवमेंट को मैंने विराट कोहली के पहले देखे दौरे सचिन तेंदुलकर को यहाँ देखा 2008 में, उनके लिए दीवानगी देखी, लेकिन इस तरह की पपराजी नहीं देखी। ऑस्ट्रेलिया ऑब्सेस्ड है विराट कोहली से, ये सच बात है। उनकी पॉजिटिविटी से बहुत इन्फ्लुएंस है। विराट कोहली की एक आम ऑस्ट्रेलियन बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, चाहे ऑस्ट्रेलियन मीडिया हो, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हों, विराट कोहली का रुतबा इस देश में कम से कम सचिन तेंदुलकर से कम नहीं है। लेकिन कई बार कहते हैं ना कि जब आपका ऑब्सेशन रहता है पॉजिटिविटी का, कई बार आप थोड़ी सी लाइन क्रॉस करते हैं, और शायद उसी लाइन को चैनल 7 ने क्रॉस किया। मैंने दिन में आप लोगों से बात की थी, उसके बाद मैंने कई लोगों से बात की। विराट कोहली से तो बात नहीं हो पाई, मैं आपको ईमानदारी से कहूँगा, लेकिन उनके जो 2-3 खास, पहले तो मैंने एक साथी से बात की, उसके बाद मेरी 2-3 साथियों से बात हुई जिन्होंने जो हमें बताया, और साथ में 2 फ़ैन थे सिंगापुर को, मैंने आपको बताया, एक उड़ीसा के थे, एक और उनके साथ यंग फ़ैन थे, उन्होंने देखा। उन सब के आधार पे मैं आपको समराइज़ करना चाहता हूँ पूरी घटना का। दरअसल जब विराट कोहली अपने परिवार के साथ उतरे तो उनके गोद में उनके बेटे थे, और साथ में बिटिया पीछे थी, और वो जा रहे थे। तो अचानक उन्होंने देखा कि कैमरा उनकी तरफ शूट करा था उनके परिवार को, तो उन्होंने इशारे से कहा कि आप शूट करें तो प्लीज़ मेरी परमिशन तो आप लेंगे। ऑस्ट्रेलियन ने सोचा होगा कि भाई यहाँ पर एक फ्री कंट्री है, यहाँ पर आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको परमिशन लेने की ज़रूरत यूँ नहीं है अगर सेलिब्रिटी आप कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई बंदा या बंदी, अगर यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, अगर कोई आकर ऑब्जेक्ट कर दे कि आप मेरे को शूट नहीं कर सकते हैं, तो आप नहीं कर सकते हैं, ये भी रूल है। तो विराट ने उनसे यही कहा। तो वो लेडी ने कहा, जो लेडी रिपोर्टर थी, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम लोग तो आपको शूट ही नहीं कर रहे हैं। तो विराट कोहली ने साफ कहा कि भाई आप शूट कर रहे हैं मेरे। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हमने तो आपके बच्चे को देखा ही नहीं, हमने बच्चे को दिखाया नहीं। तो विराट कोहली ने कहा कि भाई आप फुटेज देख लीजिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ आप मेरे को शूट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे को मैं अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करता हूँ, और ये मेरा यहाँ ऑस्ट्रेलिया नहीं, हर जगह ये स्टैंड रहा है। तो उसके बाद जो कैमरामैन थे चैनल 7 के, उन्होंने कहा कि हाँ मैं आपकी बात समझता हूँ एज ए पेरेंट। फिर उसके बाद उन्होंने फुटेज भी दिखाई, बातचीत हुई, और ये मामला बड़ा ही एमिकेबली सॉर्ट आउट हुआ। और उसके बाद चैनल 7 ने जो रिपोर्ट भी की, उसमें जो बातें मैं आपको कर रहा हूँ उसी को उन्होंने फैक्ट में डाला कि ऐसे ऐसे विराट कोहली आए, विराट कोहली थोड़े से नाराज़ हुए। फिर उसके बाद हमने कहा कि नहीं, हम आपके बच्चों को शूट नहीं करें। लेकिन अगर आप तस्वीरों में देखेंगे, अगर आप उस चैनल में या डेली मेल की कॉपी में जाएंगे, वहाँ पर उनके बच्चे की तस्वीर है। तो फैक्ट अगर आप खुद से देखेंगे, मेरी बात पर नहीं जाइए, चैनल 7 की स्टोरी देखें, जो फुटेज उन्होंने दिखाई है। लेकिन जो समस्या थी वो क्लिकबेट, जो उन्होंने हेडलाइन डाली कि विराट कोहली हीटेड हो गए हैं, ही वॉज इन्फ्यूरिएटेड, बड़े नाराज़ हुए हैं कि उनको कैसे किए, वो सब चीज़ें नहीं थी। येस, नाराज़गी थी उनकी, हीटेड वीटेड वाली नहीं कि जैसे आपको मैदान में दिखते हैं। उन्होंने बोला, पोलाइटली बोला, और ये पूरा कॉन्वर्सेशन आप सुन सकते हैं। लास्ट में कैमरामैन ने उनसे कहा भी, माफ़ी मांगी, विराट ने कहा भी कि आप लोगों का भी मैं सम्मान करता हूँ क्योंकि आपने हमें फुटेज दिखाया। पूरा फुटेज उन्होंने दिखाया। एक तरह से मुझे देखा जाए पूरा मामला जो है एक अननेसेसरी कंट्रोवर्सी, कोई ज़रूरत नहीं थी, और कहीं ना कहीं इट लीव्स ए बैड टेस्ट इन एवरीवन्स माउथ। मतलब आयरनी है, जिस विराट कोहली की इस कंट्री में इतनी ज़्यादा इज्जत है, जिसको मैंने नहीं देखा, ऑस्ट्रेलियन फैंस हर कोई उनको इतना इज्जत करता है, वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन मीडिया का इस तरह से जाना, खासकर ये जानते हुए कि वो अपनी फैमिली को लेकर, अपने बच्चों को लेकर इतने प्रोटेक्टिव हैं, मुझे समझ में नहीं आया। तो लेकिन ये तथ्य थे, कुछ तथ्य थे जो हालांकि मैंने उनके जो साथी थे उनसे पूछा कि भाई इससे क्या फ़र्क पड़ा, विराट का मूड क्या था। उन्होंने कहा विराट का मूड यही था, विराट को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ही हैज़ गॉट यूज्ड टू। उन्होंने कहा कि ये एक सेलिब्रिटी जब आप हो, सुपरस्टार हो, तो इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ती है, खासकर सोशल मीडिया के दौर में। आप देखते हो कि कितने बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, उनके बाल बच्चों के बारे में, ग्रेट सचिन तेंदुलकर हों
या कोई भी हो, बड़े बड़े खिलाड़ियों के बच्चों के बारे में किस तरह से सोशल मीडिया में उनको ट्रोल किया जाता है अननेसेसरी। और यही वजह है कि एज ए पेरेंट आप चाहते हो कि आप अपने बच्चों को वो एक्सपोजर ना दें, क्योंकि वो बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी अपनी अलग लाइफ है। तो आपको याद दिलाता हूँ, इसी कंट्री से आपको मैं बताता हूँ, जब आप बात छुड़ी है विराट कोहली की, तो मैं डॉन ब्रैडमैन की बात बताता हूँ। डॉन ब्रैडमैन तो इतने बड़े खिलाड़ी थे, और उस ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था, पेपर था सिर्फ, टीवी भी नहीं थी। डॉन ब्रैडमैन को लेकर इतना ऑब्सेशन था और इतना ऑस्ट्रेलिया उनके पीछे भागता था उस ज़माने में। तो उसके बाद यस मैन, उस ज़माने में ब्रैडमैन के परिवार ने, आपके कितने लोगों को पता है, उसके बेटे का नाम चेंज करके ब्रैडमैन की जगह उन्होंने ब्रैडसन, उन्होंने अपना टाइटल चेंज कर दिया था, क्योंकि हर जगह वो जाते थे उनको उसी कंपैरिजन सारी चीज़ें से होता था। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ब्रैडमैन की हम बात करें 1930s 1940s 50s में, आज से 50 साल पहले ऑस्ट्रेलियन मीडिया, जबकि सोशल मीडिया नहीं था, अपने देश के सबसे बड़े सपूत के पीछे इस बुरी तरीके से पड़ी थी कि उनके परिवार वालों ने कहा कि भैया नाम ही, टाइटल ही चेंज कर लो, ताकि लोगों को पता ना चले कि भाई उसका बेटा है। ऑब्वियस सी बात है, ये विराट कोहली की तो कंट्री है नहीं। उनका जो उनके दोस्त लोगों ने कहा कि भाई वो कुछ नहीं कर सकते, वो इंडिया का सिटीज़न है, ऑस्ट्रेलिया के अपने रूल्स हैं, लेकिन रिक्वेस्ट से पोलाइटली वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसका सम्मान किया जा सकता है। एंड आई थिंक थोड़ा सा अनफेयर रहा है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया शायद इसके बाद सोचेगी, और उम्मीद की जानी चाहिए कि मैदान पे आप अटैक कीजिए, स्लेजिंग कीजिए, जो भी कीजिए, लेकिन मैदान के बाहर इस तरह से खिलाड़ी को पपराजी के ज़रिए परेशान करना मुझे नहीं लगता सही है। आपकी क्या राय है? क्या आप एक एज एन ऑस्ट्रेलियन फ़ैन इस चीज़ को लेकर समर्थन करते हैं? आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।